कौन कहता है कि दुख है और अंतस मल नहीं है। अंतस अंतःकरण भीतर, भीतर में मलिनता नहीं है। कौन कहता है कि दुख है। दुख है और चित्त में मलिनता नहीं है, ऐसे कैसे होगा। दुख वही है जहां पर चित्त में मलिनता है। यदि अंतस में मल नहीं है, तब तब दुख कैसा। कौन कहता है कि दुख है और अंतस मल नहीं है। जिसके चित्त में मल नहीं होगा, उसके जीवन में दुख नहीं होगा। चित्त निर्मल में कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। चित्त जिसका निर्मल है, कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। क्या किसी को दुख है ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसका चित्त निर्मल है। चित्त की निर्मलता सुख है और चित्त की मलिनता दुख है। यदि हम दुखी हैं तो सीधा सा अर्थ है कि हमारा चित्त साफ नहीं है। आश्रम में साधु गुरु के साथ जब साधक रहता है तो तमाम तरह की छोटी छोटी घटनाएं उसके मन में प्रभाव डालती हैं। जैसे फूल खिलते रहते हैं थोड़े थोड़े अंतर पे पौधों में, वैसे ही कोई कुछ घटना घट गई तो साधक का चित्त उससे प्रभावित हो जाता है। किसी ने किसी बात पर टोक दिया, कुछ कह दिया, हमें प्रतिकूल जैसा लग गया और मन मन पीड़ित हो गया। जब गुरु देखते हैं तब वो समझाते हैं कि यदि तुम्हारा मन और चित्त दुखी हो रहा है तो यह लक्षण है कि अभी तुम्हारे मन में मलिनता बाकी है। इस मन की मलिनता के नाते ही दुख है। जितना जितना चित्त निर्मल होता जाएगा, साफ होता जाएगा, जीवन से दुख वैसे ही विदा होते जाएंगे। दुख का कारण कोई है, दुख का कारण कोई है दूसरा, ऐसा बताना छोड़कर सुविवेक यह है मन के पीछे भाग जाना। हमारा मन शिकायत करता है, दुख का कारण कोई है दूसरा, ऐसा बताना। मन बताता है कि ये जो दुखी हैं हम, इसका कारण कोई दूसरा है। कोई अपना ही साथी जो प्रतिकूल हो गया, कोई ऐसी घटना जिसने प्रतिकूलता पैदा कर दी।
दुख का कारण कोई है दूसरा, ऐसा बताना, छोड़कर सुविवेक, यह है मन के पीछे भाग जाना। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं दुखी हूं किसी दूसरे की वजह से, साहब लिखते हैं यह है मन के पीछे भाग जाना, छोड़कर सुविवेक, विवेक का रास्ता छोड़ देना और मन के पीछे पीछे चल देना, बस। कोई अपने दुख को अगर बताता है कि यह किसी और की वजह से है, मेरे जीवन का दुख किसी दूसरे का दिया हुआ है, तो यह क्या है? छोड़कर सुविवेक, यह है मन के पीछे भाग जाना। लोग कहते हैं कि बुद्ध ने जो 4 नियम दिए, पहला नियम 4 आर्य सत्य। तो पहला उनका जो आर्य सत्य है वो क्या है? संसार दुख रूप है। ये पहला उनका कथन है। तो क्या बुद्ध संसार को दुख रूप कह रहे हैं इसलिए संसार दुख रूप हो गया है? बुद्ध के कहने से संसार दुख रूप नहीं हुआ, संसार दुख रूप ही है, इसीलिए बुद्ध ने कहा। हाथी के सूंड होती है, किसी के कहने से तो हाथी के सूंड नहीं हो गई, हाथी के सूंड है इसलिए लोग कहते हैं। चींटी बहुत छोटी होती है, लोग कहते हैं, तो क्या लोगों के कहने से चींटी छोटी हो गई? नहीं, चींटी छोटी है इसलिए वैसा कहा गया। दुख यदि संसार यदि सुख रूप होता तो कितने ही बुद्ध आए और कहते कि ये दुख रूप है, कोई नहीं मानता। ये जो दुख है जीवन में, यह बुद्ध का कथन नहीं है। बुद्ध इसके आगे कहते हैं कि इन दुखों से मुक्त होने का एक उपाय है। ये महत्वपूर्ण है। जीवन में दुख हैं तो उनसे छूटने का एक रास्ता है, और वो है जिम्मेदारी खुद लेना। दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देना बहुत आसान है। अन्य किसी की वजह से हमारा जीवन दुखी है, पत्नी की वजह से, पति की वजह से, पड़ोसी के नाते। बाबू कहेगा मेरे अफसर के नाते, अफसर कहेगा मेरा बाबू ठीक नहीं। दूसरों पर इल्जाम लगा देना बहुत आसान है। जब हम उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब जाकर के कहीं कोई परिवर्तन होता है। ये जो कविता है, ये कविता कैसे फूटती है? जब कोई घटना मन को छू जाती है, बस कविता फूट पड़ती है। जैसे किसी अंग में कांटा चुभो दो और कांटा थोड़ा भीतर तक चला जाए तो खून की बूंद रिस करके सतह पर आ जाती है। वैसे ही अगर कोई घटना मन को छू जाती है, सकारात्मक या कि नकारात्मक, तो मन वेदना संवेदना से भर उठता है। जब समाज में रहता है कोई और कुछ भी घटना घटती है तो वह साधक के चित्त को आंदोलित कर देती है। ऐसी घटनाओं से चित्त कैसे
बचा रहे, उसका समाधान कैसे हो, इस पद में इसी पर चर्चा है। पहली बात, अगर हमारे चित्त में मलिनता नहीं है, चित्त में क्लेश नहीं है, तो दुख नहीं है। यदि हम दुखी हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण साफ नहीं है। जीवन दुख विहीन रखने का एक ही मार्ग है, क्या? चित्त की निर्मलता। और दूसरी बात, यदि कोई ऐसा कहता है कि मेरे जीवन का दुख किसी दूसरे की वजह से है, तो यह है विवेक का रास्ता छोड़ करके मन के पीछे भागना। जिनके चित्त में कामना, हंता, घृणा, मत्सर नहीं है, प्रेम, पारावार, मानस, हंस, सुख, शांति वही है। जिनके चित्त में कामनाएं नहीं उठती, क्षोभ नहीं उठते, हंता, अहंकार, घृणा, बैर की भावना, मत्सर, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, अगर ये सब चित्त में नहीं है, तो ऐसा चित्त क्या है? प्रेम पारावार। पारावार माने ऊंचाई। प्रेम पारावार, मानस हंस, सुख शांति वही है। चित्त में कामनाएं रखोगे, अहंकार रखोगे, मन में घृणा का भाव होगा, डाह, जलन, अगर है तो वहां सुख शांति नहीं है। और जिसके जीवन में सुख शांति है, उसका चित्त प्रेम पूर्ण है, उसका मानस मानस हंस, उसका मन हंस जैसा है। अमृतलाल नागर एक लेखक हुए हैं, उनका एक उपन्यास है मानस का हंस, और उसमें उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन लिखा है। तुलसी का जीवन भी नहीं मिलता जैसे कबीर का जीवन नहीं मिलता है, तो लोग अपने अपने ढंग से उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन चूंकि तुलसी समाज की मर्यादाएं, समाज के कानून, समाज की ऊंचाइयां और निचाइयां सबको संभाले रखते हैं, ब्राह्मणों की पैलगी कर देते हैं, राम को परमात्मा बता देते हैं, तो लोग उनसे इतना ज्यादा नाराज नहीं होते हैं और समझते हैं हाँ ठीक है। कबीर ये जो समाज की सीमाएं हैं, इनका अतिक्रमण कर जाते हैं, तो लोग उनसे क्षुब्ध हो जाते हैं और फिर उन पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये आदमी कौन है, इसका आगे पीछे क्या है, किसके आधार पर ऐसा बोलता है। स्थिति, सामाजिक हैसियत कबीर की और तुलसी की एक जैसी है।
लेकिन तुलसी पर लोग अंगुली नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज की परंपराओं का निर्वहन किया था। कबीर उंगली उठा देते हैं ना, इसलिए लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। लेकिन तुलसी जी पर कम नहीं लिखा गया है, बहुत लिखा गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने लिखा है, और अच्छा लिखा है। पूरा कल्पना कल्पना परक तो होगा ही होगा, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी ज्यादा है नहीं। तो रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते उस आदमी के बारे में एक चित्र बनता है कि उसकी सोच कैसी होगी, उसकी समझ कैसी होगी, उसका चिंतन कैसा होगा। तो उसका आधार लेकर के मानस का हंस लिखा गया है, जिसका चित्त हंस की तरह उज्जवल हो, कोई कामना ना हो, कोई अहमता ना हो, कोई घृणा और मत्सर ना हो। मत्सर क्या होता है? किसी की प्रशंसा सुन करके चिढ़ जाना, अपने को हीन मान लेना। जैसे किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, उसकी कोई बड़ाई करने लग जाए, तो जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं वो, उसको लगेगा कि मेरी जो है निंदा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा के बहाने। तो वो जो है चिढ़ जाता है। उसकी आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा हो रही है। दूसरे की प्रशंसा जब हमारे मन में चिढ़न पैदा कर दे, तो वो है मत्सर, इल फीलिंग, बुरा सोचना उसका। जीवन जरा भी कठिन नहीं है, लेकिन हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम नरक बनाकर ही रहेंगे। ये जो हमारी जिद है ना, इसके नाते जीवन कठिन हो जाता है। कोई नशा है, हम करेंगे ही करेंगे। करो, कौन कौन भोगता है फिर? तुम्हारा शरीर भोगेगा, और जो लोग तुम पे आश्रित हैं वो भोगेंगे। बस हो गया, बात खत्म। पत्नी किसी चीज के लिए मना करती है, आदमी का अहंकार, मैं कमाता हूं, मैं अपनी मर्जी का जीऊंगा और करूंगा। हम तो दोनों हाथों और अपने पैरों से उल्टे रास्ते पर चलते हैं और उल्टा करते हैं, इसलिए हमारा जीवन नरक हो जाता है। दुर्बल मन है दूसरे पर स्वस्थता की चाह करता, हो विपिन मलिन मन, दुख के सदा वह आह भरता। दुर्बल मन है दूसरे पर स्वस्थता की चाह करता। दूसरों पर हमारी स्वस्थता हो, ऐसी चाहना कौन करता है? दुर्बल मन वाला। दूसरे मुझे मान दें, दूसरे सम्मान दें, दूसरे मेरी बड़ाई और इज्जत करें। यहाँ हर आदमी नंगा भिखारी है। खुद नंगा है, दूसरे को क्या कपड़ा पहनाएगा?
जिसके पास खुद नहीं है कुछ, वो दूसरे को क्या देगा? ऐसी जगहों पर चाहते हो? दूसरे हमारे स्ववश हों, इसकी चाह कौन करता है? दुर्बल मन है। दुर्बलता ऐसे लोगों की पहचान है, दुर्बल मन वाला होना, जो चाहते हैं दूसरे हमारे अनुकूल रहें। अब जिसका चित्त इतना कमजोर है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या वो मेरे मन के अनुकूल कहते हैं या कि प्रतिकूल? जो इतना जिसका चित्त डामाडोल होता है, उसकी स्थिति क्या है? हो विपन्न मलिन मन, दुख के सदा वह आह भरता। विपिन, गरीब, मलिन मन वाला ऐसा व्यक्ति दुख के सदा वह आह भरता, हमेशा दुखी रहेगा और हमेशा उसके मुंह से आह निकलेगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई स्वच्छंद हो जाए और जैसा चाहे वैसा जिए। शहरों में रहने वाले कुत्तों की उम्र बहुत कम होती है बनिस्पत गांव के कुत्ते अपनी पूरी उम्र जी लेते हैं, शहर के कुत्ते नहीं। क्या कारण है? उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो कभी दाएं चल दें, कभी बाएं चल दें, कभी इस रास्ते दौड़ जाएं, कभी उस गली दौड़ जाएं, तो उनके एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ट्रक वाले इसलिए इतना कुत्तों को मारते हैं। ये कुत्ते को बस भागने से मतलब है, वो इतना असावधान होता है, बस चढ़ा और खत्म। जो जितनी स्वच्छंदता से जीवन जीता है, उसके उतना जाने की संभावना ज्यादा बनती है। थोड़ा पैसा पा गए, थोड़ा अपने पैरों पर, और लोग सोचते हैं समाज के नियम हम क्या माने, समाज से हमको क्या मिल जाएगा, हम तो समाज पर निर्भर नहीं हैं। और बस थोड़े ही वर्षों में रोगी, भोगी, शोकी हो करके वापस पड़ जाते हैं। एक दिन चर्चा करते हुए कहा गया था ना कि एक युवक, अब तो वो युवक नहीं थे, अधेड़ थे, वो कहते थे मैं कहीं नौकरी करता था, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, और वहीं पर नौकरी करते हुए ही किसी दूसरी महिला से संबंध हुआ। वो महिला दूसरे पंथ की, ये हिंदू थे, वो मुसलमान, दोनों साथ रहने लगे। विवाह की क्या जरूरत है, ऐसे ही रहेंगे। बच्चे हुए, नहीं माने किसी की। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चों का विवाह करना है। समाज पूछता है ये बच्चे किसके हैं? अगर विवाह नहीं हुआ है दो लोगों का और साथ साथ रह रहे हैं तो पति पत्नी नहीं है। तो यदि पति पत्नी नहीं है तो उनके बच्चों से विवाह दूसरा कौन करेगा? अब उम्र तो पूरी जी चुके हैं, अब फिर से वापस लौटते हैं कि हम विवाह कर लें, हमें कोई मान ले,
कि हम ठीक हैं, हमने गलत नहीं किया। तुमने जब पूरा जीवन समाज की चिंता नहीं की है, तो ये क्यों सोचते हो कि समाज तुम्हारी चिंता करेगा? जो स्वच्छंदता जिसको हम मानते हैं, वो स्वतंत्रता तो नहीं हुई। एक समाज को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, थोड़ा 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 करके। उसके सारे नियमों को हम यूं ही धत्ता बता दें, व्यर्थ सिद्ध कर दें एक झटके में। साधक वह जिसका मन सबल हो। दुर्बल मन है दूसरे पर स्ववस्थता की चाह करता, हो विपिन मलिन मन, दुख के सदा वह आह भरता। हो सदा निश्चिंत पर से, पर यानी दूसरे, अन्य लोग। हो सदा निश्चिंत पर से, स्वयं को सत्वर बनाता। वज्र तन हो अचल मन वाला, वही विश्राम पाता। दूसरों का कोई हस्तक्षेप उसके जीवन में नहीं है, और वह पूर्णतः निश्चिंत है। वह लगातार अपने को कसता जा रहा है और सत्वर बनाता जा रहा है, सत से प्रेरित। वज्र तनु हो, वह शरीर से सहनशील होता जाता है। अचल मन वाला, मन से सहनशील होता चला जाता है, वही विश्राम पाता। जो मन से, शरीर से सहनशील हो गया है, अपने आप को निरंतर कसता जा रहा है कसौटी में, और दूसरों से निश्चिंत है, वही विश्राम पाता है। कोई आदमी गाय के बछड़े को लेकर के निकले अपने साथ में, और 10 लोग कह दें कि तुम बकरी का बच्चा कहां लिए जा रहे हो, और वो उसको यदि शंका हो जाए कि हाँ सचमुच ये बकरी का बच्चा है, तब तो बहुत कमजोर चित्त वाला व्यक्ति है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते की समझ नहीं है, देखा देखी जी रहे हैं, दूसरों के कहने पर जी रहे हैं, आपको कौन निश्चिंत कर सकता है? कबीर के जैसा आदमी, जिससे मुल्ला भी खौफ खाता है और पंडित भी, वो आदमी लगातार इतने वर्षों तक अपनी बात कहता रहा, लोग सुनते रहे, और लोग उसको गुरु माने। क्या उनका मन जरा भी विचलित नहीं होता रहा होगा? हमारा तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए विचलित हो जाता है। एक साथी हैं हमारे, पारखी हैं, पारख ज्ञान वाले हैं, कबीर साहब के ज्ञान से प्रेरित हैं, समझते हैं, और अब वो महंत बन गए हैं जो कि पंजा देते हैं, पान परवाना देते हैं, चौका करते हैं, बस। कुल इतनी ही कीमत थी कबीर के ज्ञान की। हमारे जो सिद्धांत होते हैं वो सुविधा के अनुसार होते हैं।
सुविधा बढ़ जाए वैसा सिद्धांत हम चाहते हैं, हमारी सुविधाएं घट जाएं ऐसा कोई सिद्धांत हमको स्वीकार नहीं है। हमारे लिए सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं, सिद्धांत नहीं। जिस बात से हमारे जीवन में सुख बढ़े, सुविधाएं बढ़े, आराम तलबी बढ़े, वो सब स्वीकार है। और यदि हमारी मेहनत बढ़ जाए, सुविधाएं घट जाएं, ना, वो रास्ता छोड़ देंगे हम तुरंत। किसी के ज्ञान से किसी को क्या मतलब है, उसको तो सुविधाएं चाहिए बस। जो इतना कमजोर है वह निश्चिंत नहीं हो सकता। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। वसीम बरेलवी का एक शेर है, झूठ वाले कहां के कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। मेरे हिस्से में सिर्फ सच आया और लोग झूठ बोल बोल करके सोने का महल बना लिए और मेरे हिस्से में बस सच रह गया। तो दूसरों से यदि कोई अपनी तुलना में अटक गया तो उसके जीवन से निश्चिंतता विदा हो गई। साधक वह है जो दूसरों से अपनी तुलना के फेर में नहीं पड़ता, वह अपने भरोसे जीता है और उसका चित्त निश्चिंत है। स्वयं को सत्वर बनाता, अपने आप को ही वो गढ़ता है और अपने आप को ही संवारता है, अपने आप को ही वह श्रेष्ठतम बनाता चला जाता है। श्रेष्ठतम बनाने का अर्थ क्या होता है? वज्र तन हो, अचल मन वाला, मन उसका अचल हो जाए और शरीर सहने लग जाए चीजों को। जो सहनशील हो जाता है वही विश्राम पाता, उसके जीवन में निश्चिंतता आती है और वही विश्रांति पाता है। जैसे कुत्ते और बिल्ली होते हैं ना, इस गली से उस गली, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, इस घर से उस घर की छत, उनको कौन सा सुख है? वैसे ही यदि हम सुखों की खोज में निरंतर इधर से उधर भागते रहें तो हमें हमें क्या सुख मिलेगा? अंग्रेजी में एक शब्द आता है गोल्ड डिगर। गोल्ड माने सोना और डिग माने खोदना। कोई एक फावड़ा लेकर के चले, कुदाली लेकर के चले, कोई बताए अमुक खेत में जाओगे, वहां खोदोगे तो वहां सोने की खदान है। तो जाता है दूसरे के खेत में, खोदता है तो क्या 10-20 फावड़ा मार देने से वहां सोने की खदान तैयार हो जाएगी? नहीं, नहीं, यहां तो नहीं है। अच्छा, दूसरे खेत में जाता है, वहां मारता है। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में कहा जाता है गोल्ड डिगर। इसका और अर्थ क्या है? स्त्री है, कोई ऐसा पुरुष चाहती है जो धनी हो, उसके साथ चली जाए, मान लो बूढ़ा मर भी जाए तो उसका धन इतना हो कि उसको चिंता न करनी पड़े। यही है गोल्ड डिगर। बिल्ली है, वो जानती है किसके यहां दूध आता है, उसके यहां वो कूद के पहुंच जाएगी। यदि हम कुत्ते और बिल्लियों के जैसे यहां से वहां और वहां से यहां कूदते फांदते रहेंगे तो क्या हम निश्चिंत हो पाएंगे?
क्या हम ध्यान दे पाएंगे कि हम किस ढंग से विकसित हो रहे हैं? छोटी छोटी गलत आदतें भी हमारी नहीं छूट पाती और हम स्वांग बनाए रहते हैं। हम रास्तों के जानकार हो जाते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं कई बार इस बात को महसूस किया करता हूँ। एक भिखारी है, वो चौराहे पर खड़ा होकर के भीख मांगता है। उसके साथ एक दूसरा आदमी लग जाता है। तो क्या भिखारी को कोई दिक्कत होगी? क्या भिखारी को कोई मुश्किल होगी इस नए आदमी के आ जाने से? नहीं। उसको दूसरे चौराहे पर खड़ा कर देगा। तुम वहां मांगा करो, मैं यहां मांगा करूं। भिखारी के साथ रहोगे तो भिखारी बन जाओगे। भिखारी आपको राजा नहीं बना देगा। इस बात को समझे रहना। भिखारी के साथ रह करके राजा के गुण नहीं आएंगे। इधर उधर कूदने से, उछलने से कोई साधक बन जाए, निश्चिंत मन वाला बन जाए, वह अपने आप को गढ़ने संवारने लगे। छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए भारी समस्याएं बन जाती हैं और हम मन बनाने लगते हैं, इस जगह को छोड़ के उस जगह जाएं। एक औरत ने 14वीं शादी जब की तो पत्रकार ने उससे पूछा कि ये 1 से 13 तक का सफर कैसा था? ये जो तुम 14वीं पर अब आई हो, तो इसके पहले के 13 पुरुष कैसे थे? उसने कहा, मैं पहले वाले को ही ढूंढ रही हूं, जिससे पहली बार किया था ना विवाह, उसमें कमी लगी। फिर दूसरे से किया, जब दूसरे से किए तो लगा कि पहला वाला ठीक था। अब पहले वाले के पास वापस नहीं जा सकती, तो जैसे दूसरे को छोड़ा वैसे तीसरे पर आ गई। करते करते 14वें नंबर पर थी वो। कोई कितना ढूंढ ले, जगहों को ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां सब कुछ आपके अनुकूल हो, हमारे अनुकूल हो। कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा। और हम अपने आप को संवारने की बजाय, अपने मन को सहनशील बनाने के बजाय, हम बाहर लोगों से सुख की आशा करते हैं। हो सदा निश्चिंत पर दूसरों से जो निश्चिंत हो जाए, अपनी तुलना के फेर में ना पड़े, वह स्वयं को ही संवारता और बनाता है और शरीर से और मन से सहनशील हो जाता है, वही विश्राम पाता है। धन, कुटुंब, अधिकार, विद्या और जो ऐश्वर्य सारे, सभी से है उच्चतम व्यक्तित्व जो अपना निखारे। सुंदर व्यक्तित्व की पहचान क्या है? सद्गुण। सद्गुण से व्यक्तित्व निखरता है। जो लोग जीवन में अधिकार कमाते हैं, धन कमाते हैं, यश शोहरत कमाते हैं और सद्गुण नहीं कमाते, उनका उनका जीवन कैसे होता है? ऐसे जैसे बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के मकान। बस। धन, कुटुंब, अधिकार, विद्या और जो ऐश्वर्य सारे, सभी से है उच्चतम। सबसे ऊंची दशा क्या है?
व्यक्तित्व जो अपना निखारे, व्यक्तित्व का निखार, पर्सनालिटी। कौन सी पर्सनालिटी? बाहर का व्यक्तित्व कोई छोटे कद का है, ऊंचाई उतनी नहीं है, किसी का रंग दबा हुआ है, खिला खिला नहीं है, किसी की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, किसी की नाक सुआ जैसे है, तोता जैसे है, इसको कैसे बदल लोगे? कितने ऑपरेशन कराओगे? और फिर जैसे जैसे हड्डी गलेगी, ये सारी चीजें चली जाएंगी। ये तो बाहर का व्यक्तित्व हुआ। एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है, उसको उसको निखारना। वह सबसे उच्चतम है, सभी से है उच्चतम व्यक्तित्व जो अपना निखारे। यह व्यक्तित्व कैसा है? हो मनुष्य तू आत्म विकसित, ओढ़ मत चादर पराई। हो मनुष्य तू आत्म विकसित, ओढ़ मत चादर पराई। पूर्ण अपने आप में हो, एक रस निर्द्वंदताई। एक रस और निर्द्वंद, पूर्ण अपने आप में। एक पौधा जब वृक्ष बनने की ओर अग्रसर होता है, तो उसका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि उसकी जड़ें जल के स्रोत की ओर पहुंच जाएं बस। एक छोटा पौधा जब बड़ा दरख्त बनने की ओर बढ़ता है, तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं होता है, वो सिर्फ एक चीज चाहता है और वही करता है। क्या करता है? अपनी जड़ों को गहरे गहरे और गहरे ले जाता है, वहां जहां पर वाटर टेबल मिल जाए उसको, जहां पानी हमेशा रहता है जमीन के अंदर, वहां उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं बस। और वो कुछ नहीं ध्यान देता है रास्ते में कितने कंकड़ हैं, कितनी चट्टानें हैं, सबसे बेपरवाह उसकी जड़ें निरंतर नीचे चलती चली जाती हैं। हमको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं का यदि हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सुविधाएं हमारे लिए अनर्थकारी हो जाएंगी निश्चित तौर पर। प्रतिकूलताएं मिले, वो प्रतिकूलताएं यदि हमें होश से भर दें और संवार दें, तो ऐसी प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं से बेहतर हैं। अभी मेडिकल का रिजल्ट आया है। जिन लोगों को एमबीबीएस करना होता है, डॉक्टर बनना होता है, उनका रिजल्ट अभी आया। तो जो बच्चे 12वीं पढ़ करके अभी बाहर निकलते हैं और डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, वो एक परीक्षा दिया करते हैं। एक बार देते हैं 12वीं के बाद, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं। धनी लोगों के बच्चे होते हैं। धनी बोलता है तुमको डॉक्टर बनना है, और बच्चे को वो एक बहुत बढ़िया कोचिंग में भेजता है पढ़ाने के लिए। उसकी फीस बहुत ज्यादा है, वहां रहने के खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो पैसा देता है। बच्चा वहां जाता है, रहता है, पढ़ता है। कितना पढ़ता है ये तो परीक्षा के समय पता चलता है। और देखते हैं 1 साल पढ़ाया नहीं हुआ, 2 साल पढ़ाया नहीं हुआ, 3 साल पढ़ाया नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों के भी परिणाम आ रहे हैं। पिता के साथ विद्यालय से लौटने के बाद दुकान पर खड़े हो जाते हैं, चाय की दुकान है और छोटी दुकान है, या
टैक्सी है, ऑटो है, रिक्शा है, कुछ करते हैं सहयोग और समय निकाल करके पढ़ते हैं। ये टैक्सी चलाने वाले का लड़का, ये चाय बेचने वाले का लड़का कई बार डॉक्टरी में सिलेक्ट हो जा रहा है और धनियों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर आए थे, मैंने उनके बेटे के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा उसको एसी चाहिए और खाने को बढ़िया-बढ़िया माल चाहिए। अभी वो 100 किलो का हो रहा है। 12वीं में पढ़ता है, 100 किलो का हो रहा है। उसकी माँ उसको सब कुछ पहुँचाती रहती है। सुबह 6 बजे से शुरू करेगा, रात के 10 बजे तक उसका चलता रहता है। मैं जब क्लिनिक से वापस आता हूँ तो देखता हूँ या तो वो सो रहा होता है कि वो खा रहा होता है। मैंने कहा कब तक कराएँगे ऐसे? कहे इस बार उसको एसी-वेसी बंद करना है, बस पढ़ाना है। लगे रहो, वो है ना लगे रहो मुन्ना भाई, देखते हैं। आत्म-विकास आत्म-विकास है अपने को ही ऊपर उठाना। हो मनुष्य तू आत्म-विकसित, ओढ़ मत चादर पराई। ओढ़ मत चादर पराई। आप सोएं और दूसरा कोई आके आपको चादर ओढ़ा दे, ऐसे नहीं। चादर ओढ़ाने का मतलब है दूसरा आए और कुछ भी समझा दे और आप उससे सहमत हो जाएं। जो भी गलत सही बता दे, जो भी उल्टा सीधा बता दे और आप उससे राजी हो जाएं। आप स्वयं कोई अनुसंधान न करें, स्वयं कोई खोज न करें, स्वयं कोई मेहनत न करें। दूसरा जैसा बता दे, वो जैसी चादर ओढ़ा दिया वैसा आपने ओढ़ लिया। ओढ़ मत चादर पराई। दूसरों की ओढ़ाई हुई चादर पर मत निर्भर रहो। तुम स्वयं पुरुषार्थ करो। पूर्ण अपने आप में हो। किसी ने बताया तुम तो क्या हो, कुछ नहीं हो, परमात्मा है जो करता है। कैसी गजब की बात है। धर्म एक आविष्कार था इसलिए कि आदमी के भय और आदमी की कमजोरी दूर हो। अब ये धर्म बन गया है आदमी को और कमजोर करने के लिए। लोग सड़कों के किनारे से गुजरते हैं, सड़कों से गुजरते हैं और किनारे में बने हुए मंदिरों, सरकारी जमीन में बने हुए मंदिरों में और मस्जिदों में रखी हुई देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने सिर झुकाना नहीं भूलते। पशु तो वहीं खड़ा होकर गोबर कर देगा। वो एक बार भी नहीं सोचता कि देवता बोलेगा ये तो क्या करता है। आदमी आदमी बहुत डरता है। ये आदमी के डरने की निशानियां हैं कि आदमी के मजबूत होने की निशानियां हैं। और थोड़ा कुछ कह दो इनके बारे में तो लोगों को लगता है कि हमारे धर्म पर आक्षेप हो गया। पूर्ण अपने आप में हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम अपने आप को इतना विकसित करो कि दूसरे तुम्हें जो चादर ओढ़ा रहे हैं उसके छेद तुम्हें दिखने लग जाएं। एक रस निर्द्वंदताई, निर्द्वंद, द्वंद रहित। ये सही है, वो गलत है, कौन सा सही है, कौन गलत है। कबीर को ये सब डर नहीं था। वो परवाह नहीं करते थे कि पंडित की पोथी से पढ़ करके मुझे पाप और पुण्य क्या है पता चलेगा। उनमें एक निर्द्वंदता थी, साफ साफ देखते थे। वैसे ही हो मनुष्य तू आत्मविकसित, ओढ़ मत चादर पराई।
पूर्ण अपने आप में हो, एकनस एकरस निर्द्वंदताई। विशाल देव के जीवन के बारे में श्री प्रेम साहब जी ने लिखा है कि वो युवा थे, सत्संग में जाते तो बहुत लोग उनको समझाते, अब जवान हैं, पूरी उम्र पड़ी है, बढ़िया साधु हैं, लेकिन साधु होने भर से गुजारा नहीं हो जाता, थोड़ा कुछ कुछ चीजें सीख लो, गाना बजाना सीख लो, थोड़े से शास्त्र सीख लो, ना हो तो दवाई चिकित्सा सीख लो, झाड़ भभूत ये सब सीख लो, कुछ कुछ सीख लो। वो आदमी अगर दूसरों के कहने पर लग गया होता तो एक नया वैद्य तैयार हो गया होता। लेकिन वो वैरी साल निर्द्वंद चित्त से जिया, दूसरों की चादर ओढ़ाने से नहीं माना। पूर्ण अभय अकाम आत्म राम सर्वोपरि सोई है, तत्व निज पहचान कर अपनी दशा जिनकी भई है। वो पूर्ण है, अभय, वो जानते नहीं कि भय क्या है। एक शब्द होता है अभय, एक होता है निर्भय। अभय और निर्भय में भेद है। भय यानी डर। एक बच्चा है, वो अंधेरे में भूत प्रेत से डर जाता है, उसकी मां उसको बताती रही है, उधर की तरफ जाओगे अंधेरे में तो भूत पकड़ लेगा। अब वो बच्चा अंधेरे में तो देखता ही नहीं है उधर, उसके मन में एक भय भर दिया गया है। फिर लोगों ने समझाया, गुरु ने समझाया, कोई भूत नहीं होता, भूत अगर अंधेरे में है तो उजाले में भी रहेगा। और तब उसके मन से भय भागता है, अब वह निर्भय हो गया। जो उसके मन में भय का भाव था वो विदा हो गया, अब वो निर्भय हो गया। और एक बच्चा है जिसने कभी जाना ही नहीं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, वो अभय है। एक छोटे बच्चे का वीडियो आया था, वो सांप से खेल रहा है और वही विषधर सांप है, वो कभी उसकी मुंडी पर हाथ रखता है, कभी उसकी जीभ पकड़ना चाहता है। जीभ जीभ निकालता है ना सांप सूंघने के लिए, सांप के कान नहीं होते हैं, वो अपना मुंह खोलता है, जीभ निकालता है, जो कटी हुई होती है जीभ, उससे वो सूंघता है चीजों को, उसी से सूंघ करके वो काम चलाता है। तो बच्चा उसी जीभ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे खेलने की कोशिश, क्यों? क्योंकि वो अभय है, वो जानता ही नहीं कि इसको पकड़ने से डर होगा, हानि हो सकती है। यही है अभय होना। और निर्भय होना माने डर को छोड़ देना, अभय माने जिसने डर को जाना ही नहीं। अकाम, कामना शून्य, आत्म राम, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा राम है, सर्वोपरि सोई है, तुम ही सबसे ऊंचे हो। तत्व निज पहचान कर, अपने आप को पहचान कर, जो इन गुणों से संपन्न हो जाता है, अपनी दशा जिनकी भई है, उनको कुछ और नहीं होना है, बस अपनी दशा में पहुंच जाना है। इस पद का शीर्षक ही है अपनी दशा जिनकी भई है। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है।
काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख तुमको परख। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, तुमको वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद हारे, मर्म न जानत केव, तुमको मर्म न जानत। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन। गुरु समान और को दाता, गुरु समान ताकि करिए सेव, ताकि करिए सेव, तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन। वंदन। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब पद दाता, पूरन परख समेव, तुमको पूरन परख समेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब।